प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालघर में 76,200 करोड़ की परियोजना बढ़वन बंदर JNPT का उद्घाटन करने आज पहुंचे पालघर। कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी विरोध का सामना करना पड़ा। कलेक्टर ऑफिस से 30 किलोमीटर की दूरी पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। कोली मछुआरे और आदिवासी ग्रामीणों ने उद्घाटन का किया विरोध, जगह जगह धरना प्रदर्शन। बीजेपी पर निशाना लगाते हुए कहा, भाजपा सरकार अडानी अंबानी को खुश करने के लिए और गुजरात सूरत के व्यापारियों को रोजगार देने के लिए चिंतित है। उद्घाटन के दौरान 8,000 सुरक्षा बल की तैनाती हुई थी। वहीं समुद्र किनारे मत्स्य व्यवसाय करके हजारों की तादाद में कोली समाज के लोग अपनी रोजी रोटी और आजीविका चलाने वाले मछुआरे और आदिवासी बंधुओं ने पेसा एक्ट तहत गांव, पहाड़, हरियाली, जल, जमीन, पेड़ बचाने के लिए उद्घाटन के दौरान 8,000 सुरक्षा बल की तैनाती हुई थी। वहीं समुद्र किनारे मत्स्य व्यवसाय करके हजारों की तादाद में कोली समाज के लोग अपनी रोजी रोटी और आजीविका चलाने वाले मछुआरे और आदिवासी बंधुओं ने पेसा एक्ट तहत गांव, पहाड़, हरियाली, जल, जमीन, पेड़ बचाने के लिए मच्छी मार बंधुओं ने उद्घाटन का विरोध किया। तस्वीर में देखा जा सकता है, आदिवासी क्षेत्र के लोग हाथ में झंडा लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों की तादाद में ग्रामीण मछुआरे को पुलिस ने हिरासत में लिया है और विरोध प्रदर्शन करने से रोक रही है। जगह जगह काला झंडा भी दिखाया गया। हे बंदर वाढवणच्या गावासमोर जिथं शेवाळ आहे, जिथं जैव व्यवस्था आहे पाण्यामध्ये, की ज्याचा एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्सेस अजून मिळालेल्या नाहीत, बाजूला तारापूर अणुऊर्जा केंद्र आहे, त्या केंद्राची सुद्धा NOC त्यांना मिळाली नाहीये। अशा ठिकाणी अगदी संवेदनशील क्षेत्रामध्ये 5,000 एकर मध्ये हे पाण्यामध्ये भराव कोण म्हणतो देणार नाही, एकच जिद्द, एकच जिद्द, कांद्यात कांदा, कुचका कांदा, कांद्यात कांदा, कुचका कांदा, या सरकारचं करायचं काय? अरे या सरकारचं करायचं काय? या सरकारचं करायचं काय? एकच सिद्ध, अरे एकच सिद्ध, मच्छीमार एक सुटीचा, मच्छीमार एक सुटीचा। समुद्रात भराव केल्यानंतर तो समुद्र काही कोणाचा ऐकणार नाहीये। तो कुठे ना कुठेतरी कमकुवत किनारा असेल, तिथे घुसणार आहे, तिथली जमीन, तिथली शेती, त्याचे सर्व उद्ध्वस्त करणार आहे। हे ठरलेलं आहे आपला विरोध या ठिकाणी। हे सरकार जे आहे ते फक्त तुमच्या समाजाचं, आमच्या सामान्य जनतेचं नाहीये, हे केवळ अंबानी आणि अदानी यांचं आहे। हे मोदी आणि शाह हे तुमच्यासाठी, माझ्यासाठी काम करत नाहीये, ते फक्त अदानीला श्रीमंत करण्यासाठी, अधिक श्रीमंत करण्यासाठी काम करत आहे। आणि म्हणूनच हे वाढवण बंदर न होऊ देणं ही आपल्या सर्वांची Next monumental leap in maritime excellence, presenting the Vadhavan mega port of the 21st century. Strategically located just 150 kilometers from Mumbai, the Vadhavan mega port is set to be completed in 2 transformative phases, which will provide state-of-the-art facilities with unmatched capabilities. By the end of its second phase, the Vadhavan mega port will handle an astounding 23.2 million TEUs. It will drive employment and empower communities by creating more than 12 lakh direct jobs and over 1 crore indirect jobs. Dedicated freight corridors, DFCs, will ensure faster, more efficient connectivity nationwide, and its location will provide direct connectivity to INSTC and IMEEC. Vadhavan is set to contribute over 1% to Maharashtra's GDP, aligning seamlessly with the state's trillion-dollar vision for growth and prosperity. From the beginning, Vadhavan was conceived as a green port,
It balances economic growth with environmental stewardship in support of India's blue economy. The port will spur economic and social development of the coastal communities and the entire region of Maharashtra. Guided by the visionary leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi, the Vadhavan Megaport reflects his relentless drive for a Viksit Bharat. Welcome to the Vadhavan Megaport, where India's maritime journey is just beginning.